हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक त्रिभुजाकार पटल एबीसी है। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा कोण ए बी सी 90 डिग्री है। यदि ए बी बी सी तथा सी ए के परित जड़त्व आघूर्ण I1 I2 I3 है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चार विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना है कौन सा विकल्प। ए बी का बच्चों जड़त्व आघूर्ण I1 है, बी सी का I2 है और ए सी का I3 है और यहाँ पर इनके बीच में कोण 90 डिग्री है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से बताना है कि इसका जड़त्व आघूर्ण के बीच में संबंध बताना है। तो बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम एक उचित मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो उचित मुख्य उदाहरण होगी वो कुछ ये एक असममित आकृति है बच्चों, जो कि बच्चों ये इसकी एक अक्ष है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक द्रव्यमान है m1 जो कि r1 दूरी पर है। एक दूसरा द्रव्यमान है बच्चों m2 जो कि किस पर है बच्चों, ये r2 दूरी पर है। और एक द्रव्यमान है बच्चों यहाँ से m3 जो कि कितनी दूरी पर है, ये r3 की दूरी पर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा बच्चों, कुल जड़त्व आघूर्ण होगा वो होगा बच्चों m1 r1 का वर्ग धन m2 r2 का वर्ग r3 का वर्ग। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस पटल का निर्माण करते हैं बच्चों। ये इस प्रकार से बच्चों एक पटल बनेगी। ये एक पटल है बच्चों। ये ए बिंदु, इसको नाम देते हैं बच्चों y अक्ष। ये बी बिंदु, ये सी बिंदु और इसको नाम देते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर इसको मूल बिंदु लेते हैं तो इसके निर्देशांक 0,0 हो जाएंगे। BC का बच्चों यहाँ पर भुजा दी गई है 3 सेंटीमीटर की, तो बच्चों इसके निर्देशांक हो जाएंगे, देखिए ये होंगे बच्चों 3,0 और ए बी जो है 4 सेंटीमीटर है कि तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4,0। अब देखिए बच्चों, यहाँ से बी बिंदु से बच्चों एक लंब डालते हैं जो कि बच्चों BC भुजा पर लंब जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए इसको नाम देते हैं बच्चों डी। तो पटल का जो द्रव्यमान है बच्चों, पटल का द्रव्यमान देखिए कितना है, पटल का द्रव्यमान m है, ठीक है। तो इसके द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक देखते हैं बच्चों। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, तो देखिए बच्चों द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक इस प्रकार से होगा x1 धन x2 धन x3 बटे 3 कोमा y1 धन y2 धन y3 बटे 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ से मान रखते हैं तो ये होगा 0.0 धन 3। x1 का मान 0 है, x2 का मान 3 है और x3 का मान भी कितना है बच्चों, 0। यहाँ पर मार्क कीजिएगा बच्चों 0,4 आएगा बच्चों। तो देखिए वो होता है क्योंकि y 4 है, x 0 है और बच्चों यहाँ पर आएगा 3 कोमा y के निर्देशांक लिखते हैं तो y1 0, y2 भी 0, y3 का मान 4 है, तो ये हो गया बटे 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ये निर्देशांक मिलते हैं 1,4 बटे 3। तो इसके द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक आ चुके हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर इसको निर्देशित करते हैं तो x का मान आया है बच्चों 1, तो x का मान हो जाएगा बच्चों, ये देखिए x का मान 1 है तो ये x 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको r1 नाम देते हैं 1, बच्चों सेंटीमीटर में चल रहे हैं, ठीक है। और ये बच्चों y, इसको r2 नाम देते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 4/3। सेंटीमीटर में चल रहे बच्चों, वो लिखा नहीं गया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से ये हो जाएगा बच्चों n और ये हो गया बच्चों m। अब देखिए बच्चों, जहाँ से कुछ गणित सूत्र लगाते हैं तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये ए बी बटे बी सी
ये होगा बच्चों, सॉरी बच्चों, ए बी बटे ए सी। ये होगा बच्चों बी डी बटे बी सी के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो मान मिलते हैं वो देखिए बच्चों, ये हो गया 4/5, यहाँ पर बच्चों सी आएगा, ठीक है, ये सी है, माफ कीजिएगा बच्चों। तो दो त्रिभुज लिए गए हैं, ये ए सी। अब देखिए बच्चों यहाँ से ए बी का मान 4 है और बी सी का मान सॉरी ए सी का मान है 5, तो यहाँ मान रख दिए इसी प्रकार से बच्चों। यहाँ से बी डी बटे बी सी का जो मान है बच्चों वो कितना है, 3। तो यहाँ से बच्चों बी डी भुजा निकल के आई है, बी डी बराबर जो लंब डाला था इसका मान आया 12/5 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ से लंब डाली है बच्चों इसका मान आ चुका है। अब देखिए बच्चों त्रिभुज बी एम एन में, त्रिभुज बी एम एन दिख रहा है बच्चों, बी एम एन में बच्चों यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ से, सॉरी बच्चों यहाँ पर एन ये वाली भुजा है, एम ये वाली भुजा है बच्चों, इसको हटाते हैं, ये एम नहीं है, तो बी एम एन ये वाला त्रिभुज बन रहा है। देखिए इसको यहाँ से देखते हैं, ये त्रिभुज ये वाला बी एम एन ये वाला त्रिभुज है बच्चों, ठीक है। तो इस त्रिभुज से चल रहा है बच्चों। तो देखिए यहाँ से निकलता है, इस त्रिभुज की बात की जा रही है बी एम एन। तो देखिए बच्चों यहाँ से ये निकलता है त्रिभुज बी एम एन में बी एम का वर्ग बराबर 1 का वर्ग धन 4/3 का 25/9। तो बच्चों यहाँ से बी एम बराबर होगा बच्चों 5/3। तो R2 का मान होगा बच्चों, R3 का मान होगा, देखिए यहाँ से R3 का जो मान है, ठीक है, ये होगा बी डी ऋण बी एम। तो बी डी का मान बच्चों ये 12/5 है और बी एम का मान है 5/3। तो हल करने पर मिलता है बच्चों 11/15 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों R3, ये जो दूरी है R3, ठीक है, R3 बी डी ऋण बी एम। तो बी डी ऋण बी एम कर दिया तो R3 बच्चों ये वाली दूरी आ चुकी है, ठीक है, इसका मान ज्ञात हो चुका है, वो है 11/5 सेंटीमीटर, ठीक है। बी डी का मान निकाल लिया था बच्चों, बी एम का मान भी ज्ञात हो चुका था, इससे बच्चों R3 का मान आ चुका है। अब देखिए बच्चों यहाँ से देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा दूरी कौन सी हुई है, ये सबसे ज़्यादा दूरी है R2, फिर R1, फिर R3। तो बच्चों इनके जड़त्व आघूर्ण I1 होगा बच्चों, ये होगा M1 R1 का वर्ग। दूसरे के लिए होगा बच्चों I2 बराबर M, द्रव्यमान तो समान है, दूरियाँ अलग अलग हो रही है बच्चों। I3 बराबर होगा M R3 का वर्ग। तो देखिए बच्चों यहाँ से ये जड़त्व आघूर्ण सिर्फ निर्भर कर रहे हैं दूरियों पर, और दूरियाँ किसकी ज़्यादा है, यहाँ पर R2 की सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण का मान भी I2 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर I1 का, फिर I3 का। तो देखिए बच्चों यहाँ से सही विकल्प चयन करते हैं, I2, I1 और I3। तो दूसरा विकल्प सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।